क्वेश्चन नंबर 3 करना है। देखिए स्टार्ट हमने कर इन दोनों साइडों को इक्वल प्रूव करना है, यानी e की पावर x sin dx का इंटीग्रल इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो स्टार्ट मैं करूंगा फिर लेफ्ट हैंड साइड से। देखेंगे e की पावर ax sin dx dx इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे अप्लाई करें। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने से इस आगे से i का नाम दे रहे, सिंपल सी बात है, दिस इज इक्वल टू i, ताकि बार बार ये चीज ना लिखनी पड़े। अच्छा अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अप्लाई कर रहा हूं, तो बाय पार्ट्स जब अप्लाई करनी है तो अब आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको सपोज करेंगे हम, sin dx को अकॉर्डिंग टू i लेट रूट, और ये e की पावर ax जो है ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज, यानी sin dx एज इट इज। नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की पावर ax डिवाइडेड बाय a बनेगा, आगे माइनस का साइन, इंटीग्रल अगेन e की पावर ax बाय a बनेगा, और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी sin dx का, और इसका डेरिवेटिव होता है cos dx into b into dx। ठीक हो गया। अच्छा अगले स्टेप में अब इसको लिखा जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू sin dx e की पावर ax डिवाइडेड बाय a एज इट इज। अब ये बनेगा b डिवाइडेड बाय a जो कि इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, वो बचेगा e की पावर ax into cos of dx into dx। अब वंस अगेन फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, cos dx, और सेकंड फंक्शन क्या होगा, e की पावर ax, और एक दफा फिर इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। अब फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो अब ये बनेगा, नाउ दिस इज इक्वल टू sin dx into e की पावर ax डिवाइडेड बाय a एज इट इज, माइनस b बाय a एज इट इज। अब बाय पार्ट्स फिर से मैं अप्लाई कर रहा हूं ब्रैकेट में, तो फिर से देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल बनेगा e की पावर ax डिवाइडेड बाय a, आगे माइनस का साइन, इंटीग्रल अगेन e की पावर ax डिवाइडेड बाय a एंड नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी cos dx का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस sin dx इनटू b। तो ये लिखा माइनस sin dx इनटू b इनटू dx। ठीक हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। now this is equal to sin dx into e की पावर ax डिवाइडेड बाय a एज इट इज, माइनस, अब ये b बाय a को इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई करूंगा और उस पूरे इंटीग्रल के साथ अलग से करूंगा, तो ये बनेगा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। किस तरह, ये a और ये a मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर बनेगा, और बाकी cos bx e की पावर ax इसे एज इट इज लिखा जाएगा। नाउ अब ये b बाय a जो है इस पूरे इंटीग्रल से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो देखें माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये लिखा माइनस। इसी तरह ये b और ये b मल्टीप्लाई होकर बनेगा b स्क्वायर। सिमिलरली दिस a मल्टीप्लाइड बाय दिस a बनेगा a स्क्वायर, ठीक है। और ये लिख दिया इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इनटू साइन ऑफ dx इनटू dx। अब इस इंटीग्रल को कंपेयर करें इस इंटीग्रल के साथ, क्या ये सेम नहीं है, तो ये किसके इक्वल था, i के इक्वल था, तो इसका मतलब है इस पूरे इंटीग्रल की जगह अगले स्टेप में हम लिख देंगे i। सो ये मैंने लिख दिया, नो दिस इज इक्वल टू sin bx e की पावर ax डिवाइडेड बाय a, आगे माइनस का साइन, और फिर बनेगा b बाय a स्क्वायर cos bx इनटू e की पावर ax एज इट इज लिखा। अब ये लिखूंगा माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू i, ये i लिख दिया, इस पूरे इंटीग्रल की जगह i लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये और ये सेम है एंड दैट वाज इक्वल टू i। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा देखें अब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा था i, यानी यहां है i, i इज इक्वल टू दिस, तो ये माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई उस सारे आई में जाके ऐड होगा, तो सिंपल एलसीएम में साइड पे आपको लेके दिखाता हूं।
ये बनेगा i प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई, और एलसीएम लेने से बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू आई। ठीक है जी, यानी पूरे को जब मैं उधर शिफ्ट करूंगा इस वाले आई में ऐड करूंगा तो ये आपके सामने एडिशन हुई है। तो ये मैं अगले स्टेप में इसको लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई, एंड दिस इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स एक तो फिर एज इट इज, यानी साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, और माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉज ऑफ बी एक्स ई की पावर ए एक्स। ठीक है जी, अच्छा अब ये पूरी टर्म जो आएगी इसको मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जब मैं शिफ्ट करूंगा तो उधर जाके ये हो जाएगी इनवर्ट। तो अगले स्टेप में मैं इसको लिखूंगा i इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर ये पूरी की पूरी टर्म्स, यानी साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, और माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स। ठीक है जी, अच्छा अब डिनोमिनेटर में से, इस पूरे डिनोमिनेटर में से ए स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, पूरे डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, देखिए बनेगा क्या। ये लिखा मैंने ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा, और अब पूरे डिनोमिनेटर में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये ए स्क्वायर आ गया कॉमन, साथ ही साथ ई की पावर ए एक्स भी इन दोनों में मौजूद है, ई की पावर ए एक्स भी कॉमन ले लेता हूं मैं। अब बाकी अंदर बचेगा क्या, देखें जरा, इसके डिनोमिनेटर में से अगर ए स्क्वायर कॉमन गया तो था तो सिर्फ एक ए, तो जो एक्स्ट्रा ए है वो ऊपर आके साइन dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऐसे लिखा जाएगा a साइन dx, माइनस का साइन, यहां से डिनोमिनेटर से a स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी है b cos dx, ये लिख दिया मैंने b cos bx। ठीक हो गया जी, अब अगले स्टेप में ये दोनों a स्क्वायर तो हो गए कैंसिल, बाकी बचा e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b cos bx। यहां तक कोई मसला? सर जी नूर, कोई क्लियर मसला? सर, ओके, अब हमने करना क्या है, क्लियर सर। देखिए अब जो हमने प्रूव करना है, जो प्रूव करना है इसको उसके साथ कंपेयर करें, कंपेयर करें तो यहां पे देखें, जब कंपेयर करते हैं हम तो इस कंपैरिजन के बाद यहाँ पे देखें tan इनवर्स मौजूद है, वो tan इनवर्स वहां पे मौजूद नहीं है, तो हमें अभी tan इनवर्स बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे हम, इस तरह करते हैं कि देखें ये लिखा है ना a sin bx माइनस b cos bx, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.3 के एंड में किया था। हम क्या करेंगे, इस वाले a को लिख देंगे r cos थीटा, और इसे लिखेंगे b को लिखेंगे r sin थीटा। तो देखें बनेगा क्या, ये मैं लिखता हूं पुट a स्मॉल a, ये वाला स्मॉल a इज इक्वल टू r cos थीटा, एंड b इज इक्वल टू, ये वाला b जो है इसे पुट करेंगे r sin थीटा। ठीक है, जब पुट करेंगे तो अगर देखें r और थीटा ये हम अपने पास से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इनको फिर खत्म भी करना होगा, इनकी वैल्यूज भी हमें फाइंड करनी होगी, तो यहीं पे इनकी वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। इस वाली इक्वेशन को नाम दे दें रोमन में 1 का, और इस इक्वेशन को रोमन में ही नाम दे दें 2 का, और ये इक्वेशन थी इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा स्पेस मेरे पास खत्म हो चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं इस साइड से रिमूव करके तो आगे चलाता हूं इसको। हरी अप, डन सर। डन। ओके, अच्छा जी, देखें अब यहां से अगर मैंने r की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करूंगा, r की वैल्यू आ जाएगी। देखें जरा, लिखता हूं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग रोमन 1
एंड रोमन 2। तो देखें जरा ये बनेगा फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो यहां से r की वैल्यू क्या आई, ये आई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। r की वैल्यू आ गई। अब थीटा भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो जब डिवाइड करेंगे तो बनेगा b बाय a इज इक्वल टू, जबकि दूसरी तरफ देखें डिवीजन जब होगी तो r और r कैंसिल हो जाएंगे, जबकि sin बाय cos बन जाएगा tan। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ b बाय a, सॉरी tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ठीक है, ये r और थीटा की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 थी जो हमने पुट करनी थी, देखिए मैंने लिखा था ना पुट a की जगह r cos थीटा और b की जगह r sin थीटा, लेकिन पुट नहीं मैंने किया, मैंने जस्ट पुट लिखा, लेकिन साथ ही मुझे r और थीटा दिखाई दिए तो मैंने पहले इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। अब मैं पुट करूंगा a और b की जगह इनकी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में, जो इक्वेशन 1 है, रोमन 1 रोमन 2 की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल इक्वेशन नंबर 1 है ये, इसमें वैल्यू पुट करूंगा मैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं नाउ इक्वेशन 1 becomes, now equation number 1 becomes, देखें जरा इक्वेशन 1 क्या बनेगी, वो बनती है राइट हैंड साइड पे i चल रहा था, तो ये लिखा मैंने i इज इक्वल टू e की पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ब्रैकेट में ये a जो है इसकी जगह मैंने लिख दिया r cos थीटा, ये लिखा मैंने r cos थीटा, जबकि sin dx एज इट इज, आगे माइनस का साइन। अब b की जगह क्या लिखूंगा, b की जगह लिखूंगा r sin थीटा, तो ये लिखा b की जगह मैंने r sin थीटा। ठीक है, जब ये आगे जो cos dx लिखा है वो एज इट इज आ गया, तो ये लिख दिया cos ऑफ dx। ठीक है जी, अब जरा देखें अगले स्टेप में e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे ही लिखा, जबकि r कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से, ये r देखें ये वाला r ये कॉमन है, वो कॉमन है तो ये कॉमन बाहर निकाल दिया। बाकी ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए बाकी बन रहा है sin dx cos थीटा माइनस cos dx sin थीटा। मुझे बताएं फार्मूला क्लोज करके क्या बनेगा, जल्दी से बताएं। जी हीरा क्या बनेगा ये, cos जी नहीं नोट बताएं। cos थीटा sin साइन वाली फॉर्म बन रही है, ये बन रहा है sin dx माइनस थीटा, ये बन रहा है ना, आई समझ कोई नहीं आई, yes sir sin अल्फा yes sir इक्वल होता है sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। तो देखिए यही वाली फॉर्म तो बन रही है जब r कॉमन ले लेंगे। हुआ क्लियर है नहीं हुआ, yes sir yes जी हीरा बताएं। yes sir हुआ है ओके अच्छा, अब ये मैंने ऐसे ही लिखा इनटू r, r की जगह r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू ये हमने फाइंड कर रखी थी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, जबकि आगे साइन ऑफ dx माइनस थीटा की जगह ये इसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ d बाय a, ये लिख दिया tan इनवर्स ऑफ d बाय a। तो ये प्रूव हो चुके हैं, कंपेयर करें जरा इन दोनों को, ऑलमोस्ट प्रूव हो चुके हैं, सिर्फ वहां पे क्या है 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये देखें जरा इस वाले को आप लिखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर वाले से कैंसिल होगा तो बाकी क्या बचेगा, बाकी यही तो बचेगा जो हमने प्रूव करना है। तो ये लिखा e की पावर ax अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आगे साइन ऑफ dx माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। कमी किस चीज की है, आगे कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ तो कांस्टेंट मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए था। देखें जरा जब मैंने इंटीग्रल इवैल्यूएट किया था तो यहाँ पे लिख देना चाहिए था कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये c भी नहीं c1 इसको मैं लिखूंगा,
क्यों C1 लिखने का अभी क्लियर हो जाता है, देखें जरा, C1 लिख दें या D लिख दें, कुछ भी लिख दें, लेकिन C नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि C जो है फाइनल एक्सप्रेशन जो हमने प्रूव करना है उसमें C मौजूद है, वहां पे आप C1 D K कुछ भी लिख दें। अच्छा यहां भी मैं लिखता हूं C1, ठीक है। अब जरा देखें, ये जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर जब दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ था, तो इस पूरी राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होने इंक्लूडिंग C1, तो इस C1 को फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा ऐसे। अब आई समझ? अब जब ये पूरे का पूरा a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब इस C1 से मल्टीप्लाई होगा तो अब बनेगा C, तो ये अब मैं आखिर में मैंने लिख दिया प्लस C, ठीक है। यहां भी लिखूंगा प्लस C, इसी तरह यहां भी लिखूंगा प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। जी ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें।